या बच्चों आप क्या बनना चाहते हो? 50% हाथ उठाएंगे हम डॉक्टर और 50% बोलेंगे हम इंजीनियर। आखिर में जाके देखेंगे शायद 1 या 2 डॉक्टर बने। अभी पर्टिकुलर कोई कौन या पर्टिकुलर कोई स्थान में जाके वो पढ़ ले तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसका डॉक्टर बनने का निर्धारित होते हैं उनके पेरेंट्स की बेडरूम। यदि आप अपना बेडरूम को सही करें तो आपकी वास्तु परफेक्ट होंगे, ये मेरी दावा है। जैसे कि आपकी बेडरूम के जो अग्निकोण है, साउथ ईस्ट कोण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जीवन की शुरुआत के लिए। क्योंकि विश्व कोण के जो देव है वो है गणेश जी, और इनको जो संचालन करता है वो शुक्र यानी वेनस। और वेनस क्या करते हैं कि वेनस आपने परंपरा, ईश्वर के बनाए हुआ जो परंपरा है उस परंपरा को आगे ले जाता है, इनके वंश को आगे ले जाने की सहायता करते हैं वेनस। और इसीलिए उस कोण की आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जो अग्निकोण कहते हैं। इसलिए आपके बेडरूम का जो स्थिति हो हमेशा उसको स्क्वायर में रखे। दुर्भाग्यवश यदि किसी का बेडरूम स्क्वायर में ना हो तो उसको स्क्वायर करें बिना तोड़ फोड़ करके। उसका एक सरल और सही उपाय है, आप एक ताम्र की वायर ले ले, यानी कॉपर की वायर, कम से कम 3 mm की मोटे की एक वायर ले ले और उसको कम से कम 1 फीट की दूर दूर में छोटे छोटे मैग्नेट या चुंबक लगाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम 3 mm की गोलाई की कॉपर यानी तांबा की वायर ले ले और उसके 1 मीटर की अंतर मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट के गोले हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाते हैं, उनको उसको वहां पे बांधे और बिना तोड़ फोड़ किए हुए आप छत के ऊपर से भी स्क्वायर करके लगा सकते हैं या जमीन पे भी नीचे लगा के उसको स्क्वायर रूप धारण करें और आपका बेड उसी स्क्वायर के अंदर हो। यदि लंबाई में बहुत ज्यादा हो, स्क्वायर एक बार में नहीं आता है तो आप डबल स्क्वायर करें, लेकिन ध्यान रहे कि बेड आपकी किसी एक का स्क्वायर में रहे। और आपका ये जो अग्निकोण है, इस कोण में कोई भारी सामान ना रखे या कोई पुराना जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कंप्यूटर, रेडियो या कैमरा हो या कोई करकुट हो जो जंजाल हो घर की कोने पे रखा जाता है उसको खाली ना रखे और बेडरूम को साफ सुथरा रखे। तो इसमें क्या होता है, ये जो कोण है ये स्वामी स्त्री यानी हस्बैंड वाइफ की एक रिलेशन संबंध पैदा करते हैं और इसी वजह से ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कायम होते हैं। आपके सही दिशा से, आपकी सही सोच से आपकी नेक्स्ट जनरेशन की आविर्भाव होंगे तो उसका 100% परफेक्शन दिमाग में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आपको क्या करनी है, 2-4 छोटे छोटे सावधानियां बरतनी है कि आप जिस बेड को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो मैट्रेस है वो द्विखंडित ना हो, डबल ना हो या 2 हिस्से में जोड़ा ना हो, उसको सिंगल ही रखे। ध्यान रखे उस मैट्रेस को सिंगल ही रखे, अदरवाइज आपके विवाहित जीवन कलहपूर्ण हो जाएंगे, विवादग्रस्त हो जाएंगे और दूरियां बढ़ जाएंगे, इवन की और डिवोर्स तक भी पहुंच जा सकते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो। और क्या करें, आपके बेड के नीचे कोई भी धारदार अस्त्र को रखना नहीं चाहिए। बहुत आदमी होता है कि दाव कटारी अपने बिस्तर के नीचे रखते हैं कि रात को चोर डाकू आएंगे तो इसको लेके निकलेंगे, या कोई अग्नि अस्त्र रख देते हैं। भूलों से ऐसा कोई सामान ना रखे अपने बिस्तर के नीचे और आपके मैट्रेस के नीचे। ये आपकी सबसे बड़ी वास्तु दोष है। वास्तु आपकी स्टार्ट होता है बेडरूम से, उसके बाद आता है पूरा घर में, उसके बाद समाज में, उसके बाद आपकी राज्य में, उसके बाद आएंगे देश में। तो पहले अपना बेडरूम को सही करें, फिर आपको लास्ट में जाके अपने देश की वास्तु के बारे में सोचें। तो दोस्तों, मैं किसी का असम्मान करना तो नहीं चाहता, जितना मेरे ज्ञान है, जितना मेरा उपलब्धि है वही मैं आपसे बात कर रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी बेडरूम में डबल आईना ना हो। डबल आईना होने से जो लुकिंग मिरर होता है उसको भी ना रखें। और एक चीज रखिए कि जैसे कि झाड़ू हो, जिसका हमने झाड़ू सफाई करते हैं घर, वो भी आपकी बेडरूम में ना हो। बेडरूम में रूम हीटर को कभी भी ना इस्तेमाल करें, ध्यान रखें। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज, मेरे पहले वो पंडित जी ने बता के गए थे कि बेडरूम में कोशिश करें टीवी कम से कम सुने, स्टूडियो वगैरह कम से कम आवाज से उनको चलाएं और संस्कार और आस्था जैसा चैनल ही देखे, ना कि वी चैनल देखे, ना कि एफ चैनल देखे। ध्यान रखें कि बेडरूम में ऐसा कोई भी स्थिति वस्तु ना रखे जिसमें आपके मस्तिष्क के ऊपर विपरीत बुद्धि कायम हो। तो ये आपके वहां के विपरीत बुद्धि कायम होते होंगे तो आपकी सारा लाइफ में विपरीत बुद्धि होंगे, आपके घर में होंगे, आपके समाज में होंगे, आपके देश में होंगे। इसीलिए बी केयरफुल। हमारे गणेश राम घोष, डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, श्री श्री घोष, जोरहाट, आसाम।
Doctor of Astrology HRKK Tilak Ratne Deniaya Sri Lanka. नमस्कार। केमद्रोन योग के बारे में मैं 2-4 रेमेडी आपको बताने जा रहा हूं, कृपया थोड़ा ध्यान दें। ये रेमेडी जो है एक मेडिसिन यानी दवाई के काम करते हैं, और मेडिसिन जब हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो वहां पैसे की जरूरत होता है, लेकिन यहां पे ये मुफ्त मिल रहे हैं। इसलिए कृपया थोड़ा ध्यान दें, खुद सुने, दूसरे को भी सुनने की मौका दें। धन्यवाद। केमद्रोन योग जब लगते हैं किसी जातक या जातिका के ऊपर, तो हम ज्यादातर डर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भय, एक दुर्बलता है कि केमद्रोन योग में नाशकता पूरी की पूरी समय हुए हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, खुद की जो टारगेट है उसको मिस कर जाते हैं। ये डर लेके हम आए दिन परेशान हो जाते हैं और दर दर भटकते हैं, एक द्वार से 2 द्वार, दूसरे से तीसरे ज्योतिष के पास कि हमारे इसके एक्चुअल रेमेडी क्या है। केमद्रोन योग लगने से पहले तो ये आशंका आते हैं जीवन में, मन में, अपनी कंसंट्रेट में, कि शायद हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी बस यहां तक ही है, इससे आगे हमारी लाइफ को ले नहीं जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, केमद्रोन योग से डरे ना,